हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th में लाइट चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो पे डिस्कस करेंगे। हम लोग का पहला टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। कल आप लोगों को बताया गया था समतल दर्पण के बारे में। ये है आपका समतल दर्पण, ये हो गया पोल, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं M1, M और M डैश, ये क्या हो गया आपका समतल दर्पण हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु अनंत पर रखा है जिसका नाम AB है। इसमें हम इमेज बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि जो AB वस्तु है, बताया गया था जब हम आपको प्रतिबिंब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि प्रतिबिंब जो होता है वो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जो दूसरे बिंदु पर मिलती है वही उसका क्या होता है, इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है। तो चलिए देखते हैं। पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई किरण दर्पण से परावर्तित होकर के वापस उसी मार्ग पे लौट आएगी। ठीक। दूसरी किरण जो जाएगी वो आपकी जाएगी पोल से पढ़ने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट होकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। हम लोग देखते हैं कि जो पहली और दूसरी किरण है, ठीक, ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर है, जो कि एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगे, ये इनकी दूरियां बढ़ती जाएंगी। ठीक। तो जो वास्तव में तो मिल नहीं सकती, तो क्या करेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि ये किरणें इधर जा रही हैं और ये किरणें इधर। तो इमेजिन कर रहे हैं, ये यहाँ पे मान लेते हैं किरण, और इस किरण को अगर पीछे तक बढ़ाएंगे ये दोनों देखिए यहाँ पे मिलेंगी कहीं। ठीक। जहां पे दोनों किरणें मिली है वही बिंदु पर, ठीक है ना, मुख्य अक्ष से एक लाइन खींचेंगे, यही हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। इस प्रतिबिंब का नाम A डैश B डैश होगा। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब ऐसे ही बनता है। देखते हैं इसमें क्या क्या बना। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या वस्तु के बराबर बना है या बड़ा बना है, उससे छोटा बना है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। दूसरा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, मतलब क्या है आपका जो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज, कौन सा इमेज बनेगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों किरणें जो है वो आपस में नहीं मिली है, ठीक, इमेजिन हुआ है बस। तो कैसा इमेज बनेगा आपका, वर्चुअल इमेज होगा, यानी कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तीसरा, वस्तु के बराबर बनेगा। एक चीज कभी कभी और पूछ लिया जाता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, दर्पण के सामने बनता है या दर्पण के पीछे बनता है। तो सबसे आसान ट्रिक कि जब कभी वस्तु अगर दर्पण के सामने बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, तो हमेशा रियल होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जो भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो देखिए ये प्रतिबिंब जो बना है आपका, ये दर्पण के पीछे बना है। तो हमेशा याद रखना कि जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक, वो हमेशा क्या होगा, आभासी होगा। और क्या होगा, हाँ सॉरी, कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक। और दर्पण के पीछे बन रहा है। तो चौथा कंडीशन लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक। इतने ही कंडीशन, इतनी ही चीजें आती हैं तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ठीक ना, दर्पण से परावर्तित होकर के वापस अपने मार्ग पे लौट जाएगी। दूसरी किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ेगा, ध्रुव पर पड़ने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। ठीक। ये दोनों किरणें आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बढ़ेगा जाते जाते। ठीक। तो इन दोनों किरणों को क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे। तो जो इमेजिन करेंगे पीछे तक बढ़ाएंगे इन किरणों को, तो ये एक बिंदु पर जाके मिलेंगे। जिस बिंदु पर ये किरणें मिलती हैं वही इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब भी कैसा बना है, सीधा बना है, दर्पण के पीछे बना है, वस्तु के बराबर बना है और आभासी बना है। ठीक। अगला टॉपिक हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बना। चलिए देखते हैं।
अगला टॉपिक है किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। कैसे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, उसके पहले रूल को हम पढ़ेंगे। 3 रूल है, तीनों रूल को जान लेंगे तब प्रतिबिंब बनाने में आसानी होगी। पहला रूल क्या है देखते हैं कि यदि अगर मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह हमारा पहला रूल है, हमेशा याद रहना चाहिए कि क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर हमेशा मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। यह पहला रूल हो गया। दूसरा इसी में देखते हैं कि बताए थे कि गुजरती है, यहाँ पे गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये अवतल दर्पण था, ये हमारा उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें देखते हैं हमेशा किरण किधर आता है, तो जिधर परावर्तित होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर होगा उधर से ही किरण हमेशा आता है। इधर भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक। लेकिन इधर क्या होगा कि जो किरण रिफ्लेक्ट हुई है वो मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। पहला रूल, इसमें वास्तव में गुजरेगा, इसमें सिर्फ आभास किया जाएगा। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल देखते हैं इसी में क्या होगा। दूसरा रूल कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है, ठीक, इसी में बना देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाती है, सॉरी, दूसरा रूल देखिए। दूसरा रूल क्या होगा, पहला रूल था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर गुजरी थी। इसमें जस्ट अपोजिट, यदि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं मुख्य फोकस से होकर आए, ठीक ना, तो दर्पण से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जैसे यहां से कोई किरण आया और मुख्य फोकस से होकर गुजरा, दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगा, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के ये किरण क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसमें देखते हैं कि मुख्य फोकस की तरफ आती हुई किरण दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मुख्य अक्ष, ये किरण है, ये दोनों क्या होगी, दूसरे के समांतर हो गई। ये था हमारा दूसरा रूल। तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल हम लोग का है कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है तो क्या होता है, तो जब कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा तो दर्पण से परावर्तित होकर के वापस उसी मार्ग पे लौट जाएगा। अभी बताएंगे क्यों लौट जाता है उसी मार्ग पे, ठीक। इसमें क्या होगा कि वक्रता केंद्र की तरफ आएगा किरण और टकरा करके वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगा, ठीक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भी हम देखें समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनाए थे, इस समतल दर्पण पे जैसे किरण आई थी, पड़ने के बाद उसी मार्ग पे वापस लौट गई थी। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पे लंबवत, परपेंडिकुलर, ठीक ना, परपेंडिकुलर गिरता है तो अपने मार्ग पे वापस लौट जाता है। तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है कहीं ना कहीं इस दर्पण पे 90 अंश के कोण पर गिरता है, परपेंडिकुलर, इसलिए अपने मार्ग पर वापस लौट जाता है। सेम कंडीशन इसमें भी है, ठीक। तो ये थे 3 रूल। तीनों रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। इसमें देखेंगे 2 टाइप से बन सकते हैं, एक अवतल दर्पण द्वारा और एक उत्तल दर्पण द्वारा। सबसे पहले हम अवतल दर्पण से देखेंगे कि कॉनकेव मिरर से कैसा प्रतिबिंब बनता है। इसकी 6 कंडीशन है, ठीक। पहले 2 कंडीशन देख लेते हैं, फिर बारी बारी से सारे कंडीशन को देखेंगे। देखिए पहला कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, मतलब इनफाइनाइट, जो हमारा वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो कहां रखा गया हो, अनंत पे रखा गया, इनफाइनाइट लेंथ पे रखा गया, इनफाइनाइट दूरी पे। तब क्या होता है, सबसे पहली किरण, सबसे पहली बात याद रखना कि जो भी वस्तु अनंत पर रखा रहेगा तो जितनी भी किरणें आएंगी वो हमेशा क्या होंगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल आएंगी, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस पे होकर के गुजरेगी। दूसरी किरण कहां से आएगी, हमारी प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक। तो ये दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो जाएगा, आपका मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों बिंदु में आपस में मिली है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे काटी है एक दूसरे को, ठीक। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहीं पर बनेगा, ए डैश बी डैश, ये हमको दिखेगा नहीं। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं, उसकी स्थिति कहां है। तो प्रतिबिंब जो है
फोकस तल में बनेगा, फोकस तल में कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा बिंदु के साइज का। अगर वस्तु अनंत पर रखा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस तल में बनेगा। उसकी स्थिति हो गई कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वास्तव में काट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदु के साइज का बनेगा। ठीक, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, यानी इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच अगर वस्तु स्थित है यहाँ पे, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहली किरण कहां से जाएगी, हमारी मुख्य अक्ष के पैरेलल, ठीक ना, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगा। जो रूल पढ़ाए थे आपको, रूल याद होना चाहिए। दूसरा किरण कहां से जाएगा, तो कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, वक्रता केंद्र से। और जब जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी मार्ग पे लौट जाता है। ये देखिए दोनों किरण आपस में इस बिंदु पर काटी है, तो ये आपका हो गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। इतना प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा आपका कहां पे बनेगा, तो सी तथा एफ के बीच बनेगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गए। कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है ना। और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा भी बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये आपका प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट है, ए बी ये सीधा है, ये कैसा बनेगा आपका, ये जो ए डैश बी डैश बना है ये कैसा बना है आपका इमेज, उल्टा बना है। ठीक, अब आगे कंडीशन हम देखते हैं। चलिए अगला कंडीशन देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, दूसरा जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी किरण आपका प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काटती हैं, यहाँ पे इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। कैसा बनेगा, तो ये इमेज जो बनेगा हमारा वास्तविक होगा, ठीक ना, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा, ठीक ना। और कैसा होगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, इसमें देख लेते हैं इसी प्रकार। इस बार वस्तु कहां रखा रहेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। यह वक्रता केंद्र हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया, इन दोनों के बीच जब स्थित रहेगा तो देखिए क्या होगा, पहली किरण मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल के पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी किरण प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के कहां निकलेगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी, समांतर जाएगी। ये दोनों किरणें देखिए दूसरे को इस पॉइंट पे काटी है। ये आपका ए डैश और बी डैश फिगर होगा। कैसा बनेगा आपका प्रतिबिंब, जो आपका प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये होगा आपका चार कंडीशन। दो कंडीशन और बचते हैं, वो भी देख लेते हैं। अगला कंडीशन देखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होता है तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर यानी पैरेलल जाएगी, तो दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है ना। दूसरी जो किरण होगी हमारी वो कहां से होकर जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा। तो वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो वापस उसी रास्ते पर वापस लौट आएगा। ये दोनों किरणें आपस में कहीं जाकर के अनंत पर मिलेंगी। ठीक ना। तो अनंत पे इसका फिगर बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, ठीक ना, वस्तु से बहुत बड़ा
तथा वास्तविक बनेगा। इसमें अगला कंडीशन क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, यानी पोल और ये प्रिंसिपल फोकस के बीच जब वस्तु स्थित रहेगा तो पहली किरण प्रिंसिपल मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, तो ये दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरी किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी तो वापस उसी मार्ग पर लौट आएगी। ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे, ठीक ना, दर्पण के पीछे जाकर के कहीं मिलेंगी। जब इन दोनों किरणों को बढ़ाया जाएगा तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे वस्तु से बहुत बड़ा आभासी बनेगा। ठीक, ये हो गया आपके 6 कंडीशन। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।